हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 का काउंसलिंग प्रोसेस कब तक स्टार्ट होगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे आपके टोटल्स कितने राउंड्स होते हैं, कौन से राउंड में आपका रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा और कौन से राउंड आपके लिए फ्री होने वाले हैं। सारी चीज हम बात करेंगे। बेसिकली मैं सिर्फ राजेश कुमार, पिछले 5 साल से मैं यहाँ पे एम्स बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, आरयूएचएस और उसके साथ ही साथ आईसीआर की काउंसलिंग कर रहे हैं। तो एक एक्सपीरियंस टीम के साथ अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं जहां पे गलती आपसे ना हो, क्योंकि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां की है, जो आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट्स काफी स्टूडेंट्स ने नहीं बनाए, तो इस तरह की यदि गलतियां आप यदि नर्सिंग की काउंसलिंग में करेंगे तो एम्स आपको करेक्शंस के लिए दूसरा मौका नहीं देती है। जब आपको मौका देती है तो काफी लंबा फाइन आपको देना पड़ता है। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करेंगे। यदि आपको भी हमारी टीम के साथ जुड़ना है, जो आपको पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप देगा जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन, जितने भी आपके डाउट सॉल्यूशन, जूम मीटिंग्स सभी करेगा और काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले ही आपका चॉइस, डमी चॉइस प्रेफरेंस बना के आपको देगा और कौन से कॉलेज आपकी रैंक के अकॉर्डिंग मिल सकते हैं, किस राउंड में मिलेंगे, सारी चीजें हमारी टीम आपको पहले प्रोवाइड करवा देगा और जितने भी आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होगी उसकी रिस्पांसिबिलिटी हमारी टीम लेने वाली है। तो जिस स्टूडेंट्स को हमारी टीम से काउंसलिंग कराना है वो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में क्या बात करेंगे, एम्स बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग ओके कब से स्टार्ट होगा, सारी चीजें हम बात करेंगे। 2025 की हम बात करें, बेसिकली आपका जो है कितने यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस कब तक स्टार्ट होगा। जो अभी आपका प्रोसेस चल रहा है वो आपका 1 जून को एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। 1 जून 2025 को आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। उसके बाद में आपका जो है वो 6 जून 2025 को आपका रिजल्ट जारी किया गया था। ओके, ये रिजल्ट आपका आया था। उसके बाद में आपका 6 से लेकर 15 तारीख तक, ओके 15 जून 2025 तक आपका जितने भी स्टूडेंट हैं जो ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, ओके ध्यान से सुनिएगा, कौन से स्टूडेंट ओबीसी, एनसीएल और सिर्फ ईडब्ल्यूएस, इन दोनों बच्चों को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना था। इनका वेरिफिकेशन जो है वो 15 तारीख तक ऑफिशियल वेबसाइट पे इनको ईमेल के थ्रू आएगा। यदि इनका रिजेक्ट होता है तो उनको ईमेल आएगा और फिर इनको री अपलोडिंग के लिए आपको थोड़ा 3 दिन का टाइम और मिलेगा। तो मतलब 15 से लेकर 18 की डेट तक आपको टाइम फिर मिल सकता है री अपलोडिंग के लिए। यदि आपका फिर इसमें सही से री अपलोडिंग नहीं होगा तो फिर आपको यूआर कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। मतलब आपका यूआर कैटेगरी में जो है आपका नाम आएगा और जिस बच्चों के पास ईमेल नहीं आएगा इसका मतलब उन स्टूडेंट्स का वेरीफाइड हो चुका है और वो उस कैटेगरी का बेनिफिट उठाने वाले हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। उसके बाद में आपका काउंसलिंग प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, 18 से लेके आपका मात्र 5 दिन में 25 के डेट के अंदर, 25 डेट मतलब जून तक आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने का एक एक्सपेक्टेड डेट है वो निकल के आएगा। ओके, 5 या 7 दिन में आपका जो है वो डेट है वो जारी कर देगा एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग प्रोसेस की। 18 से 25 तक आपका जो है काउंसलिंग प्रोसेस का डेट है वो जारी हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने राउंड्स होते हैं, राउंड्स की हम बात करेंगे। आपको पहले भी हमने वीडियो में बताया है राउंड्स कितने होंगे, ओके और उसका क्या पेमेंट लगने वाला है। तो आपका पहले होगा आपका राउंड फर्स्ट। अब इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने का मेरिट लिस्ट में नाम आया है। सिर्फ मेरिट लिस्ट में नाम आया वो सारे स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर होगा आपका राउंड 2, ओके जब इसका रिजल्ट आएगा सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। राउंड 2 होगा जिसमें आपके कोई स्टूडेंट लेंगे मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आया है। ओके, अब इस दोनों राउंड्स के लिए आपका कोई भी फीस पेमेंट नहीं लगने वाला है, फीस पेमेंट आपका नहीं लगेगा। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करेंगे जिसकी अच्छी रैंक है वो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेगा, चॉइस प्रेफरेंस करेगा। अब यहाँ पे यदि आपकी चॉइस प्रेफरेंस में मोस्ट ऑफली क्या करेंगे, साइबर कैफे से आप अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म या अपनी चॉइस फिलिंग करवाएंगे या खुद से करने की कोशिश करेंगे। वहां पे आपको क्या होता है कि आपको लगता है, जैसे मान लो किसी बच्चे की 1000 है, वो एम्स दिल्ली लगा रहा है, कोई भी इंस्टीट्यूट लगा रहा है जिसको उसको पता ही नहीं कि ये कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके, काउंसलिंग में कितनी चॉइस प्रेफरेंस होती है कोई नहीं पता, लेकिन क्या करोगे आप रैंक के अकॉर्डिंग अपना चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि कौन सी रैंक पे। अब यहाँ पे आप लगा दिए एम्स दिल्ली, तो एम्स दिल्ली आपको नहीं मिलेगा। लास्ट ईयर का देखो ये कल्याणी लगा दिया यहाँ पे, तो वो नहीं मिले। इस तरह से आपका चॉइस प्रेफरेंस नहीं होगा। जो आपकी चॉइस प्रेफरेंस होगी वो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग परफेक्ट होनी चाहिए, वरना आपकी जो लोअर रैंक होगा उसको भी सीट दे दी जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान के चलो किसी स्टूडेंट्स के 400 रैंक है, उसने क्या एम्स दिल्ली लगा दिया।
अब एम्स दिल्ली लगा दिया, सिर्फ एम्स दिल्ली लगा के छोड़ दिया, और नीचे जो है उसने चॉइस प्रोफाइल पता नहीं किस तरह से की, यहाँ पे कल्याणी लगा दिया या मंगलागिरी या जो भी व्हाटएवर उसने लगा दिया। अब उसको एम्स दिल्ली चाहिए, तो एम्स दिल्ली फर्स्ट राउंड में तो उसको मिलेगा नहीं, तो उसकी चॉइस प्रेफरेंस इस तरह से होनी चाहिए कि यदि उसको फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिल जाता है तो अपग्रेड करने का सिस्टम होता है। मतलब आप फर्स्ट राउंड में जब सीट अलॉटमेंट होता है और यदि आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते, ओके, उस कॉलेज में यदि आप एडमिशन नहीं लेना चाहते और आपको अपग्रेड करना है, तो आपकी चॉइस प्रेफरेंस उस तरह से होनी चाहिए कि आपको अपग्रेड करने पे जो है वो कॉलेज मिल जाए। फॉर एग्जांपल एम्स दिल्ली मिल जाए, ओके, यदि आपकी अच्छी रैंक है तो, और यदि सेकंड राउंड तक उसकी कट ऑफ इतनी जाती है तो फिर आपका अपग्रेडेशन का और चॉइस प्रेफरेंस का ऐसा होना चाहिए कि आपको उस कॉलेज तक सीट पर्टिकुलर मिल जाए, क्योंकि आपकी जो अच्छी रैंक है उसके अनुसार आपको अच्छी कॉलेज मिलनी चाहिए। उसमें आपका रोल होता है कि ये राउंड जो होते हैं उसमें चॉइस प्रेफरेंस किस तरह से होती है। तो इसके लिए बच्चों आप साइबर कैफे के पास मत जाओ, या तो आप अच्छे वीडियोस देखो या किसी एक्सपीरियंस टीम से करवाओ, ताकि वो आपको आपकी अच्छी रैंक पे भी आपको वो कॉलेज दिलवा दे जिसमें आप जो है वो एडमिशन ले सकते हो। इसके लिए आप हमारी 5 साल की एक्सपीरियंस टीम ले सकते हो। पिछले 5 साल से लगभग जो है लास्ट ईयर 250 बच्चों को सीट दिलवाया। इनके सीट अलॉटमेंट में आपको अपने यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, पोस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप इनके सबके अलॉटमेंट लेटर देख सकते हो कि लास्ट ईयर टॉप कॉलेज में कितने बच्चों को क्या रैंक मिले पे क्या कॉलेज मिला। उसके साथ ही साथ इसमें आपका जो है एक बार चॉइस फिलिंग होगा, वो सब ध्यान रखना कि आप ये नहीं नीट की तरह कि आप सेकंड राउंड में फिर से चेंज कर दोगे। एक बार आपका वन टाइम आपका चॉइस प्रेफरेंस होगा, मतलब आपका दोबारा चॉइस फिलिंग नहीं होगा। अब दोबारा चॉइस फिलिंग कब होगा? जब आपका ये सीट अलॉटमेंट फर्स्ट सेकंड राउंड हो जाएगा, उसके बाद जब ओपन राउंड होगा। ओपन राउंड कब होता है? लास्ट जो राउंड होता है वो होता है आपका ओपन राउंड। ये ओपन राउंड कब होता है? ओपन राउंड आपका होता है लगभग 1 महीने बाद, 1 मंथ के बाद। अब ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो सिलेक्टेड होते हैं मैक्सिमम नीट के स्टूडेंट होते हैं, उन्हें कहीं एमबीबीएस में कहीं भी सीट अलॉटमेंट हो जाती है। जब सीट अलॉटमेंट होती है तो वो सीट ये क्या करते हैं, एमबीबीएस नर्सिंग का सीट ड्रॉप करते हैं, और जैसे वो ये सीट ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप होने पे ओपन राउंड में सीट खाली हो जाती है, और खाली पहले से भी रहती है, बट फिर ओपन राउंड में और सीटें खाली आती है। तो मैक्सिमम सीटें यहाँ पे ओपन राउंड में खाली आती है, और यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं, जिसकी अच्छी रैंक है, जहां इतने चॉइस फिलिंग में गलती की, तो फिर उसको 25,000 रुपए पे करने होंगे। ये एम्स को उसको देना होगा 25,000 रुपए, उसके बाद ही ओपन राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए जो भी स्टूडेंट रहेगा उसको 25,000 रुपए देने होंगे, चाहे आपकी फर्स्ट रैंक की ना क्यों ना हो, चाहे आपकी 14 रैंक ना हो, क्यों चाहे आपकी 400 रैंक ना हो। यदि आपने चॉइस प्रेफरेंस में गलतियां की इन दोनों में, तो फिर आप डायरेक्ट ओपन राउंड में जाओगे, और ओपन राउंड में फिर आपको 25,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब इस 25,000 का रिफंड पॉलिसी क्या होगा, मतलब ये 25,000 वापस मिलते हैं या नहीं मिलते, इसकी बात करी थी। हालांकि इसमें 5,000 डिडक्ट भी हो सकते हैं, वो सीट कैंसिलेशन की पेमेंट है, वो आपकी रिटर्न नहीं होती है, मतलब 5,000 आपका रख लिया जाता है। 5,000 आपका सीट जो है ड्रॉप, मान लो कि नीट में हो गया और आप फिर सीट छोड़ना चाह रहे हो, आपको नहीं एडमिशन लेना एम्स बीएससी नर्सिंग में, तो फिर आपका 5,000 डिडक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आपका पेनल्टी आपको देना पड़ेगा, और बाकी आपका रिटर्न हो जाता है। ओके, अब रिटर्न किसको नहीं होगा? रिटर्न किसको नहीं होगा? जिसको सीट मिलेगी उसको तो रिटर्न होता है, उसको तो रिटर्न हो जाता है, कुछ पेनल्टी काट पाट के उसको रिटर्न हो जाता है, मतलब क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। ओके, वही हम बात करेंगे जिसको किसको होगा, जिसको सीट अलॉटमेंट होगी। अब जिसको सीट अलॉटमेंट नहीं होगा उसको 50,000 नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा बच्चों कि आपकी जो ड्रीम कॉलेज है वो आपको फर्स्ट और सेकंड राउंड में ही मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि यदि आपकी अच्छी रैंक है तो एक एक्सपर्ट से काउंसलिंग करवाओ, क्योंकि यदि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो ओपन राउंड में भी वहां पे सीट आपकी कैटेगरी की ना बचे, तो उसका नुकसान फिर आपको भुगतना पड़ सकता है। एक साइबर कैफे की गलती या एक आपकी गलती आपको अच्छी रैंक होने के बावजूद भी आपका FCNA लिखा दिखाई दे सकता है। तो इसलिए बच्चों ऐसी चॉइस फिलिंग से यदि आप एक्सपर्ट की सहायता नहीं लोगे तो फिर इसमें वापस दोबारा जो गलती होगी उसको फिर रिकवर करने का मौका नहीं दिया जाएगा। आई होप समझ में आ गए कितने राउंड्स होते हैं। आपके 3 राउंड्स होते हैं। ओपन राउंड में आपका 25,000 रुपए लगता है, रिटर्न पॉलिसी जिसको सीट मिलेगा उसको मिलेगा, और सीट यदि आप ड्रॉप आउट करते हो तो 5,000 आपका माइनस हो जाएगा। तो सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। फिर भी किसी स्टूडेंट्स को डाउट हो तो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और यदि आपको हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना है, जो 5 साल से एक्सपीरियंस टीम है, सभी के लास्ट ईयर 2023, 24, 22 के सबके अलॉटमेंट लेटर आपको हमारे यूट्यूब पोस्ट पे मिलेंगे। तो यदि आप
आप भी हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।